बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं। आज उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जाएगी। एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोडवर्ड के बारे में सवाल पूछे गए। साथ ही ड्रग्स के बारे में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अनन्या ने चैट में ड्रग्स की बात से इनकार किया है। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या के घर की तलाशी भी ली और उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। तो एक बार फिर अनन्या पांडे से एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची। उनके पिता चंकी पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। एक बार फिर सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि कल जिस तरह से अनन्या पांडे से पूछताछ हुई थी उसको लेकर एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आए थे। और एनसीबी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ विवेक गुप्ता और आशीष सिंह दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, आपका ही मैं रुख करूंगा। सवाल जवाब का सिलसिला अंदर शुरू हो गया है। कल एनसीबी संतुष्ट नहीं थी, जाहिर सी बात है। आज ऐसे कौन से सवाल होंगे जिनका सामना अनन्या पांडे को करना होगा? देखिए रवि, इस पूरे मामले में जो व्हाट्सएप चैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन रहेगा उसमें ये रहेगा कि आखिरकार जब अनन्या पांडे ने उस व्हाट्सएप चैट पे कहा था आर्यन खान से कि वो ड्रग्स का इंतज़ाम करा सकती हैं या फिर कराने वाली हैं, तो ये सबसे जो अहम सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अनन्या पांडे इस पॉइंट पर सवाल करेंगे कि जब वो बात करें आर्यन खान से कि वो ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं, तो आखिरकार उनके पास ऐसा कौन सा सोर्स है या फिर कौन सा सोर्स था जिसके पास ड्रग्स वो आराम से मुहैया करा सकती थी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो मैनेज कर सकती हैं। तो उसको लेकर कोडवर्ड में भी बातचीत हुई थी। उस कोडवर्ड को डिकोड करने के लिए आज एक बार फिर अनन्या पांडे को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने आना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज अनन्या पांडे को सुबह 11 बजे समन कर बुलाया गया था, लेकिन आज वो फिर लेट आई हैं। लगभग 2:10 पर मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर पहुंची हैं और फिर एक बार अपने पिता चंकी पांडे के साथ यहाँ पहुंची है। लेकिन कल जो सवाल जवाब हुए थे उससे ज़्यादा तीखे सवाल जवाब आज अनन्या पांडे के सामने रखे जाएंगे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन, जो हिटिंग क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि आखिरकार उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं और ड्रग्स का इंतजाम करा सकती हैं, वो किस आधार पर कह रही हैं, क्या उनके पास सोर्स है, किसके ड्रग्स पेडलर के साथ संपर्क में है। तो इतने जो तीखे क्वेश्चन है वो सीधे तौर पर अनन्या खान से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि ये जो ड्रग्स की जो बातचीत हो रही है, क्या वो पहली बार हुई थी, इससे पहले भी ड्रग्स का सेवन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे जो टफ क्वेश्चन है वो अनन्या पांडे के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कल जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारियों के मुताबिक काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, वो सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी, गोल गोल बातें कर रही थी। लेकिन आज की जो क्वेश्चनिंग होगी रवि, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी, काफ़ी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा अनन्या पांडे को आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने। काफी तीखे और सख्त सवालों का सामना आज अनन्या पांडे को करना होगा। कल भी हुआ था, संतुष्ट नहीं है एनसीबी, इसलिए दोबारा बुलाया गया है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, सबसे पहले आर्यन खान का नाम आया, अनन्या पांडे का नाम सामने आया, अब आगे और कौन से खुलासे हो सकते हैं और कौन से नाम हैं जो सामने आ सकते हैं? रवि, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे चैट को का जो है इंट्रोगेशन करने से पहले अनन्या पांडे से एनसीबी ने आर्यन खान से मुलाकात का जिक्र किया कि वो आर्यन खान को कैसे जानती हैं, किस तरह से जानती हैं। अनन्या पांडे ने वो शुरुआती दौर में जो जांच में बताया कि आर्यन खान को क्यों वो स्कूल से जानती हैं, दोनों ही एक ही स्कूल से पढ़े हैं। इसके अलावा आर्यन खान की बहन सुहाना जो है वो उनकी करीबी दोस्त हैं, लिहाजा ये तीनों एक फैमिली फ्रेंड की तरह रहते हैं और इनका स्कूल का एक ग्रुप है। अब इसके बाद जब एक तरह से जो है एनसीबी ने इंक्वायरी शुरू की और साफ तौर पे उनके सामने चैट रखे, जिसमें आर्यन खान का एक चैट का हिस्सा रखा गया हुआ था, कैन यू अरेंज द वीड्स प्लीज। तो उसमें जवाब में जो है अनन्या पांडे ने कहा था कि यस आई कैन अरेंज,
ये जो लाइन थी उसको लेकर जो है एनसीबी ने जब अनन्या पांडे के सामने वो चैट रखे और पूछा कि ये किस बारे में चैट है, आपने कहाँ से चैट जो है वो वीड जो है वो अरेंज किया हुआ था, तो इसको लेकर अनन्या पांडे उस वक्त घबरा गई थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बातें केवल मजाक के तौर पे हुई थी, ऐसी कोई भी वीड का अरेंज उन्होंने नहीं किया है, न वो कंजम्पशन में है न ही सप्लाई में है। दूसरी सबसे अहम बात ये कि एनसीबी को 3 चैट्स मिले हैं, ये साल 2018-19 के अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच हुई चैट है, जिसमें 2 बार आर्यन खान के लिए जो है वो जो है वीड्स का अरेंजमेंट की बात कही गई है और एक बार एक गेट टुगेदर जहां पे स्कूल के फ्रेंड्स जो है साथ में मिलते हैं, वहां पर अनन्या पांडे जो है इसे लाने की बात कहती हैं। इन तीनों ही चैट्स के अलावा आर्यन खान के जरिए अनन्या पांडे के मोबाइल फोन पर जो है वो जो है 2 जो है ड्रग सप्लायरों के नंबर भी शेयर किए गए हैं। लिहाजा इन्हीं चीजों को लेकर इस वक्त अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ कर रही है। इस लड़ी में काफी और भी चैट्स हैं जो कि एनसीबी खंगाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और नए किरदार ड्रग्स की इस कहानी में कौन आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पूछताछ अंदर चल रही है, मोबाइल फोन जब्त है, लैपटॉप जब्त है। एनसीबी को और कौन सी नई जानकारी यहां पर सामने आती हैं और जो सवाल किए जाएंगे गंभीर और तल्ख कि मैं अरेंज कर दूंगी, ये अरेंज क्या करने वाली थी अनन्या, इस पर बड़ा सवाल है। यहां पर एनसीबी ने अनन्या पांडे से कल करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उनसे व्हाट्सएप चैट, आर्यन खान से दोस्ती जैसे सवाल पूछे गए थे। खबर है कि अनन्या के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, इसके बाद उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, आज फिर उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ वहां पर मौजूद थे। सवाल जवाब का सिलसिला एनसीबी दफ्तर के अंदर शुरू हो गया। अनन्या पांडे बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस, जिनकी हाल में कई फिल्में काफी सुपरहिट रही थी, लेकिन इस बार वो सुर्खियां किसी नए विवाद की वजह से बटोर रही हैं। विवेक, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अनन्या पांडे जब एनसीबी दफ्तर पहुंची थी तो मैं इनकी गाड़ी के शीशे को देख रहा था। ये वही बॉलीवुड के एक्टर, हीरो हीरोइंस हैं, जब भी कैमरे के सामने आते हैं तो बेधड़क आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में, लेकिन आज कैमरे से बचते हुए नजर आए। उनके गाड़ी के शीशे पर अखबार लगा हुआ था, कोई ये जान ना ले कि अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच रही हैं। बिल्कुल सही रवि, आपने देखी इस बार मामला बिल्कुल उल्टा है। इस बार वो किसी प्रमोशन के लिए नहीं आ रही, किसी मूवी प्रमोशन के लिए नहीं आ रही है, बल्कि इस बार उन्हें बाकायदा समन जारी कर उनके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मैं आपको पीछे अपना बिल्डिंग की दिखाना चाहूँगा। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की दफ्तर है, मुंबई का जोनल हेडक्वार्टर है और इसी इमारत की 3री मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है और अनन्या पांडे का जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो बाकायदा इसी इमारत की 3री मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कर रहे हैं। अब मैं अनन्या पांडे की गाड़ी दिखाना चाहता हूं, तो कि ठीक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी के बाहर जो इनोवा गाड़ी है वो देखिए, उसके पीछे बाकायदा पेपर लगाए गए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, उन्हें कोई देख ना ले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यही हीरो हीरोइन जब किसी प्रमोशन के लिए जाते हैं, मूवी प्रमोशन के लिए जाते हैं, तो बाकायदा वो सामने आते हैं, कैमरे को फेस करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो पिक्चर पूरी तरीके से अलग है। इस बार किसी प्रमोशन के लिए वो नहीं आ रही है, बाकायदा उन्हें ड्रग्स के मामले में समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यही वजह है कि अनन्या पांडे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती हैं और बाकायदा पूरे चेहरे को ढककर वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर गई हैं। लेकिन सवाल जवाब ये बार बार इसलिए पूछा रहा है क्योंकि रवि देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में चल रही थी, तब शाहरुख खान के माफ कीजिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप चैट की डिटेल जो है वो कोर्ट में रखी थी। व्हाट्सएप चैट में बाकायदा बताया गया था कि आर्यन खान और अनन्या पांडे ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ड्रग्स को लेन देन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये जो कोर्ट में था बाकायदा नाम लेके बोला गया था। उसी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तैयारी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी समन जारी कर बेवजह से बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा इसको होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे हैं, तब उन्हें बाकायदा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज दूसरा दिन है पूछताछ के लिए, और जैसा मैंने बताया कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो सबूत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं उसमें साफ तौर पर अनन्या पांडे कहती हैं कि वो इस चैट में है क्या, आखिरकार इस चैट में ऐसा क्या था कि अनन्या पांडे तक ये जांच की आंच पहुंच गई। क्रूज ड्रग्स केस में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए राज खुल रहे हैं।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की 2018-2019 की चैट मिली है, जिसमें ड्रग सप्लाई से जुड़े चैट मिले हैं, जिसमें आर्यन ने 2 बार अनन्या को गांजा लाने के लिए कहा था और उसने गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोगों का नंबर भी शेयर किया था। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की यह खबर है। इसके बाद अनन्या गांजा लेकर पार्टी में गई थी। यही नहीं, दोस्तों के एक पार्टी में भी आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया था, जिसके बाद अनन्या ने कहा था कि वो पहले भी गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं और फिर से करना चाहेंगी। हालांकि उसने एनसीबी के सवालों पर कहा कि उसने आर्यन के साथ स्कूल में पढ़ाई की है और वो आर्यन की बहन की दोस्त है। उसने चैट में गांजा सप्लाई से जुड़ी बातचीत से साफ तौर से अनन्या ने इनकार कर दिया है और कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। आशीष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह की चैट सामने आई है कि क्या गांजा का जुगाड़ हो पाएगा, मैं अरेंज कर दूंगी, ये चैट एनसीबी के पास मौजूद है। जब यह सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या चीज अरेंज करना चाह रही थी, क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं, उन सवालों को कैसे अनन्या टाल पाएंगे? रवि, सबसे अहम बात यह है कि जब पूछताछ हुई इसी वीड की चैट को लेकर, तो अनन्या पांडे का कहना था कि उन्हें ये